कन्नईपल्ली गांव में दो बहनें चंद्रिका और हरिता रहते थे। उनका पिता शिवानंद खुद आइसक्रीम्स तैयार करके आसपास गांव में घर घर घूम के आइसक्रीम बेचने का व्यापार करके परिवार चलाता था। ऐसे घर पर आइसक्रीम्स बनाने पर वो दोनों को आइसक्रीम्स बहुत पसंद थे। इसीलिए उनके पिता घर से बाहर जाने के बाद घर पर रहे आइसक्रीम्स बिल्लियों की तरह खा लेते थे। इस विषय में वो बहनें बहुत होशियारी से रहने पर भी उनकी माँ दोनों बहनों को आइसक्रीम्स खाते रहना देख लेती है। इसीलिए उसकी बेटियों की तबीयत खराब नहीं होने के लिए कड़वा औषध बनाकर एक एक ग्लास में लेके बेटियों से ऐसे कहने लगी, बेटे दोनों इधर आओ, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे और ये औषध पियो। ऐसे कहने पर दोनों बहनें ये विषय उसकी माँ को पता नहीं सोचकर उनके जुकाम को छुपाकर ऐसे कहने लगे, माँ अभी ये औषध क्यों माँ, हम आइसक्रीम्स खाना बंद कर दिए ना। देखो हम दोनों बिना मोटे हुए कितने स्लिम लग रहे हैं। हाँ माँ, आइसक्रीम्स खाने से हम मोटे हो जाएंगे ना, इसीलिए नहीं खा रहे माँ। ऐसे झूठ कहने पर माँ ऐसे जवाब देने लगी, बस करो दोनों की झूठी बातें, ज्यादा होशियार मत बनो। तुम दोनों के जुकाम ही बता रही है कि तुम आइसक्रीम्स खा रहे हो या नहीं। माँ ये सीजनल चेंज की वजह से आई माँ, आइसक्रीम्स खाने से नहीं माँ। दोनों चुप रह के ये औषध पियो, नहीं तो नाक बंद करके मैं पिला दूंगी। जब तक तुम आइसक्रीम्स खाना बंद नहीं करते तब तक मैं ऐसे ही औषध बना के पिलाती रहूंगी। ऐसे गुस्सा करने पर दोनों बहनें एक एक ग्लास लेकर जल्दी से वो कड़वा औषध पी लेते हैं। इस प्रकार उनके आइसक्रीम्स के पागलपन से वो दोनों बहनें हर समय जुकाम और खांसी से रहते हैं, पर आइसक्रीम्स खाना बंद नहीं करते। ऐसे रहते समय आसपास के गांव में शिवानंद के बेचे आइसक्रीम्स के लिए बहुत सारे फैंस रहते हैं, क्योंकि उसके बनाए आइसक्रीम्स का टेस्ट और क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। एक बार व्यापार खत्म करके घर वापस आता है शिवानंद। भगवान की दया से हमारा आइसक्रीम व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। अभी हमारी बेटियों की शादी कर देना है। हाँ जी। ऐसे बातें करके एक महीना बाद बेटियों के लिए रिश्ते देखना शुरू करते हैं, पर इतने में शिवानंद की किस्मत घूम जाती है। उसके बनाए आइसक्रीम्स खाकर लोग उसके ऊपर फूड डिपार्टमेंट को कंप्लेंट देने पर शिवानंद को पुलिस अरेस्ट करती है। यह विषय जानकर दोनों बहनें बहुत परेशान होते हैं। दीदी कहीं कुछ गलत हुआ, वरना हमारे पापा के बनाए आइसक्रीम से सेहत खराब होना क्या दीदी? हाँ बहन, जब तक पापा हमारे घर में आइसक्रीम्स बनाते रहे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, पर आजकल वो श्रीधर के फैक्ट्री में आइसक्रीम बनाने से ये प्रॉब्लम शुरू हुई। मतलब शायद वहीं कुछ गड़बड़ है, चल जाके देखते हैं। ऐसे बातें करके दोनों बहनें स्पाई में बदलकर श्रीधर के फैक्ट्री में क्या हो रहा है देखने पर वहाँ वो आइसक्रीम के लिए उपयोग किए दूध में केमिकल्स डाल के हानिकारक रंगों को एडेड फ्लेवर्स मिला के आइसक्रीम्स बनाने पर ये स्थिति आई करके समझ में आता है। तब फूड डिपार्टमेंट वहाँ हो रहे धोखे को प्रमाणों से पकड़ के उनके पिता को छुड़ाते हैं वो दोनों बहनें। एक दिन दोनों बहनें ऐसे बातें करने लगे, बहन पापा को हुए अपमान के लिए बहुत फील हो रहे हैं ना? हाँ दीदी, जहाँ खोए वहीं पाना है दीदी, तो सच बोली रे। इसीलिए पापा के आइसक्रीम्स व्यापार को हम फिर से शुरू करेंगे, वो भी जैसे पहले कभी किसी ने नहीं किया हो। एक नया आइडिया से हम खुद आइसक्रीम्स बनाकर बेचेंगे। मतलब क्या करें दीदी? आइसक्रीम थाली कह के एक नए कॉन्सेप्ट से सभी तरह के आइसक्रीम फ्लेवर्स मिला के बेचेंगे। वो लोगों को नया लगेगा। उनके मनपसंद फ्लेवर एक ही प्लेट में मिलने से वो खरीदने हर रोज जरूर आएंगे। सुपर आइडिया दीदी, तो जल्दी से हम आइसक्रीम थाली बिजनेस शुरू करेंगे। सिर्फ शिवानंद ही नहीं, उनकी बेटियां भी आइसक्रीम बिजनेस अच्छे से करेंगे दीदी। ऐसे सोचकर दोनों बहनें मिलके उनके पिता से सिखाए आइसक्रीम शिक्षा से वो खुद आइसक्रीम्स बनाकर आइसक्रीम्स थाली बेचना शुरू करते हैं। ऐसे एक ही आइटम में तरह तरह कलर्स में अलग अलग फ्लेवर्स में आइसक्रीम्स मिलने पर
लोगों को नया लगे दोनों बहनों के आइसक्रीम व्यापार बहुत अच्छे से होके उनको बहुत पैसे मिलने लगे। एक गांव में पार्वती और शिवा नाम के पति पत्नी रहते हैं। उनको चंद्रिका और हरिता नाम के 2 बेटियां हैं। शिवा हर रोज कूली का काम करके उनका परिवार चलाता है। पार्वती भी छोटे मोटे काम करके 4 पैसे कमाती है। आए हुए पैसों से पार्वती और शिवा उनकी बेटियों को पढ़ाते हैं। एक दिन पार्वती ने, सुनिए जी, बेटियां शादी के उम्र को आए, हम उनकी शादियां करना है जी। हाँ पार्वती, गांव में सब लोग यही पूछ रहे हैं कि बेटियों की शादी कब करेंगे करके, पर उन दोनों की शादियां करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है ना। हाँ जी, मैं भी वही सोच रही हूँ। हम कूली का काम करके आए हुए पैसों से हम बेटियों के लिए कुछ नहीं कर सकते, गहने भी नहीं खरीद सकते। छोड़ दे, भगवान ही हमें सही रास्ता दिखाएगा। आज चंद्रिका और हरिता घर आ रहे हैं जी, अभी तक आ जाना चाहिए पर नहीं आए। ऐसे शिवा और पार्वती बातें करते समय वहाँ चंद्रिका और हरिता आते हैं। बेटियों को देख के बहुत खुश होते हैं। माँ, पापा, कैसे हो? दोनों ठीक हो ना? माँ, हमारे लिए क्या पकाई माँ? कुछ न कुछ तो बनाई होगी। क्या रे, आते ही शुरू कर दी क्या? माँ के हाथ से बनाए खाने की महानता तुझे पता है ना दीदी? शहर के खाने से ये लाख गुना बेहतर है। घर आकर ये कैसी बातें कर रहे हो बेटे? थोड़ा चुप करो, दोनों जाके नहा के आओ। मैं सबके लिए गरम गरम खाना बनाकर लाऊंगी, ठीक है ना? उसमें घी डाल के खाऊंगी, गरम करो माँ। ओहो, क्या तेरे मुंह में पानी आ रहा है? तू चल बहन, हर समय मेरे ऊपर जोक्स डालती रहती हो। उधर खाना ठंडा हो जाएगा। उसके बाद चंद्रिका और हरिता नहा के आकर पार्वती के पास आते हैं। पार्वती दोनों बेटियों के लिए गरम गरम चावल परोसती है। उसमें आम का अचार डाल के खा के दोनों बहुत खुश होते हैं। इस तरह उस दिन खुशी से बीत जाता है। अगले दिन पार्वती उसकी बेटियों से शिवा की चिंता के बारे में बताती है। तुम्हारे पापा की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है बेटे। उम्र बढ़ रही है ना, फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं। पापा इतना मेहनत क्यों करना माँ? आगे से उन्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है, हम कमाएंगे माँ। हाँ माँ, हमारी पढ़ाई भी पूरी हो गई, हम कमाएंगे माँ। तुम दोनों पढ़ के नौकरियाँ करना चाहते हो, पर हम तो तुम दोनों की शादियाँ करना चाहते हैं। हम मरने से पहले ही तुम दोनों को ससुराल भेजने से हमें कोई चिंता नहीं रहेगी, पर तुम्हारे शादियों के लिए हमारे पास पैसे नहीं है बेटे। पार्वती ऐसे चंद्रिका और हरिता से उनकी परेशानी के बारे में बताते समय वहाँ शिवा आता है। पार्वती की बातें सुन के गुस्सा होता है। पार्वती, बच्चों को हमारी चिंता के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। क्या हम उनको भी परेशान होने दें? क्यों पापा, आपके बेटियां आपकी परेशानी में शामिल होने के लायक नहीं है? पापा, क्या बेटे को ही घर की जिम्मेदारी रहेगी? बेटियां बेकार हैं पापा? ऐसे क्यों सोच रहे हो बेटे? तुम दोनों मेरे हीरे हो। बेटा बड़ा होने के बाद जिम्मेदारी लेता है, पर बेटी पैदा होने से लेके जिम्मेदारियां सर पर लेती है। मेरी बेटियां जहां भी रहे, जैसे भी रहे, खुश रहना है। हम वही चाहते हैं बेटे, इसीलिए हमारी परेशानी तुम्हें नहीं बोले। मैं और बहन शहर में रहकर बहुत सारे विषयों के बारे में सोचे पापा। हम दोनों कोई ना कोई काम करके पैसे कमाना चाहते हैं पापा। हाँ पापा, मैं और दीदी दोनों मिलके एक व्यापार करना चाहते हैं। आप घबराइए मत, लड़कियां हैं ना, हम व्यापार कैसे करेंगे करके मत सोचिए। हम सब सोचकर ये निर्णय लिए। ये क्या कह रहे हो बेटे? ये व्यापार करना हमसे होगा क्या? व्यापार करने से क्या हम सुधर जाएंगे? पार्वती, बेटियों को बोलने दे। मेरी बेटियां जो भी करेंगे वो अच्छा ही होगा। बेटे, तुम दोनों क्या करना चाहते हो करो। ये बताओ, क्या करना चाहते हो? पापा, बाहर शहरों में, गांव में सभी जगह मिलावटी आहार बेच रहे हैं। अचार तो बहुत बेच रहे हैं।
अचार ज्यादा दिनों तक रहेगा ना, इसीलिए अचार बना के बेचने का व्यापार करने से बहुत पैसे मिलेंगे ना पापा। लेकिन अभी तो बहुत सारे लोग अचार बना के बेच रहे हैं ना, सब लोग अचार खरीद रहे हैं, वो व्यापार बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ओफो माँ, पहले दीदी की बात तो सुनो। ये क्या पार्वती, पहले उसकी बात सुनो। सब लोग अचार बना के बेच रहे हैं, पर हम उनके जैसे नहीं बनाएंगे। हम प्रॉन्स का अचार बना के बेचेंगे। ये व्यापार अभी कोई भी नहीं कर रहे। हम कम दाम में ही प्रॉन्स का अचार बेचेंगे। मैं इस व्यापार के बारे में बहुत जानकारी इकट्ठा की। हम प्रॉन्स से अचार बना के व्यापार शुरू करने से बहुत अच्छा रहेगा माँ। पापा, इस व्यापार के लिए पैसों के लिए आप परेशान मत होइए पापा। मैं और दीदी पहले से ही थोड़े पैसे बचा के रखे, अभी उन्हीं पैसों से हम व्यापार शुरू करेंगे। बेटियों की बातें सुन के शिवा और पार्वती बहुत खुश होते हैं। उस दिन बेटियां पैसे देने पर शिवा प्रॉन्स खरीद के लाता है। उनसे चंद्रिका और हरिता अचार बनाना शुरू करते हैं। उस अचार को पार्वती पैक करती है। ऐसे पैकिंग किए अचार को शिवा, चंद्रिका और हरिता ले जाके बेचते हैं। ऐसे बेचने पर उनको बहुत पैसे आते हैं। इस तरह वो हर रोज प्रॉन्स का अचार बेचते हैं। देखते ही देखते उनके व्यापार से सिर्फ एक हफ्ते में ही बहुत पैसे कमाते हैं। माँ और पापा, हमें बहुत पैसे मिले, बहुत मुनाफे मिले पापा। हाँ पापा, ऐसे हम सिर्फ 1 साल मेहनत करने से काफी है। हाँ बेटी, उसके बाद तुम दोनों की शादी धूमधाम से करेंगे। देखी पार्वती, मेरी बेटियां खुद जीत कर मुझे जिताए। हाँ जी, हमारी बेटियां सोने हैं सोने। ऐसे कह के शिवा और पार्वती चंद्रिका और हरिता को गले लगा के खुश होते हैं। उसके बाद वो परिवार प्रॉन्स का अचार बेचने का व्यापार करके खुशी से जीने लगे।